अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। डीएचए फेज 7 बायर्स बाइंग। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। भाई, बजट के बाद सब लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं मार्केट का क्या बनेगा, हुकूमत कैसा बजट देगी। इससे पहले अगर हम लास्ट फिस्कल ईयर की बात करें तो एफईडी एक ऐसा मामला था जो कि रियल एस्टेट के ऊपर पहली बार लगा था। 3% एक्स्ट्रा टैक्स फर्स्ट सेल के ऊपर या फिर फर्स्ट बाइंग के ऊपर लोग अदा कर रहे थे। वो टैक्स ज़्यादा था, उससे मार्केट का ओवरऑल परसेप्शन काफ़ी ख़राब हुआ और लास्ट ईयर हमने कोई बहुत खातिर ख्वाह ग्रोथ नहीं देखी रियल एस्टेट के अंदर। उसके अलावा बायर और सेलर भी 3-3% टैक्सेस देखते थे, लेकिन जब ये बजट आया तो उसमें पता चला कि सेलर के ऊपर 4.5% टैक्स लग गया, यानी सेलर के ऊपर कुछ ना कुछ बर्डन बढ़ गया और ख़रीदार 1.5% टैक्स देगा। और हाँ, एफईडी से हमारी जान छूट गई और उससे डेफिनेटली मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी आई। और ओवरऑल परसेप्शन जो एक रियल्टर का था, या हमने भी उसके ऊपर परसेप्शन यही बताया कि हम बहुत ग्रोथ मार्केट के अंदर आते हुए नहीं देखते। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट क्रेजी अप जाएगी या क्रेजी डाउन जाएगी, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ हम बायर की तरफ क्योंकि पॉजिटिविटी सरकार ने दी तो उससे कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी मार्केट के अंदर। डीएचए फेज 7 द मोस्ट लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ 2025। इससे पहले बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने हमें धोखा दिया, हमसे पैसे ले लिए किस्तों के अंदर और हमें अब तक कुछ नहीं दिया। और हाँ, डीएचए वैली भी वैसी ही एक सोसाइटी थी, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो क्लैरिटी साफ जाहिर है, पोजेशन आ रहा है और वाकई कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं कि जिनके साथ पोजेशन और कंस्ट्रक्शन लेटर मैं देखता हूं। और ये क्लैरिटी सिर्फ हम नहीं देख सकते, ये क्लैरिटी आप भी देख सकते हैं। और अब हम क्या देख रहे हैं, डेफिनेटली सबसे पहले इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर हम स्लाइट ग्रोथ आते हुए देख रहे हैं। ये ग्रोथ प्राइस वाइज ग्रोथ नहीं है, लेकिन बायर का बिहेवियर हमें ये बता रहा है कि भाई डीएचए फेज 7 की मार्केट के अंदर एक स्लाइट पुश आ रहा है, खरीदार इंटरेस्टेड है। अगर मैं खास तौर पे नॉन बैलेटेड फाइल्स की बात करूं तो इस टाइम पे मैं ये देख रहा हूं कि अगर आप ओपन नॉन बैलेटेड फाइल अपने पास रखते हैं तो उसके अंदर लोग खरीदार मार्केट के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऑफर कुछ बेहतर आ रही है, चाहे आपके पास 5 मरले की ओपन फाइल हो या 8 मरले की ओपन फाइल हो। ये चीज़ ट्रांसफरेबल फाइल के लिए नहीं है, क्योंकि ट्रांसफरेबल फाइल के अंदर आपको प्रॉपर ट्रांसफर प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। लेकिन हाँ, ओपन फाइल्स के ऊपर हम स्लाइट पुश आते हुए मार्केट के अंदर देख रहे हैं। तो और अगर आप भी नॉन बैलेटेड फाइल्स में इंटरेस्टेड हो खरीदना या बेचना तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बैलेटेड फाइल्स की बात करूं तो मुझे एक बड़ा डिफरेंट सा बिहेवियर मार्केट के अंदर आता हुआ लग रहा है। और ये डिफरेंट बिहेवियर ये है कि खास तौर पे वो फाइल्स के जिसके अंदर पोजेशन और कंस्ट्रक्शन लेटर डीएचए ने इस साल के शुरू के अंदर दे दिया कि भाई हाँ यार, ये प्लॉट्स पोजेशन और कंस्ट्रक्शन लेटर वाले हैं और इन प्लॉट्स के ऊपर आप अपने घर बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इस टाइम के ऊपर बहुत कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं ऐसे प्लॉट्स के ऊपर। ख्वाह आपका प्लॉट ओलियंडर के अंदर है, ब्लूबेल के अंदर है, बोगनविला के अंदर है, ऐसा प्लॉट अगर आपके पास है कि जिसका पोजेशन और कंस्ट्रक्शन लेटर है, तो लोग घर बनाने के हवाले से डीएचए फेज 7 को देख रहे हैं। क्योंकि आमतौर पे 5 मरले और 7 मरले की हाउसिंग सबसे तेजी से ग्रो करती है। एक बारिश का पहला कतरा गिरेगा तो उसके बाद मूसलाधार बारिश होगी और डीएचए फेज 7 ठीक ऐसी जगह है, इतनी सस्ती नहीं रहेगी। देर इज स्टिल टाइम टू इन्वेस्ट। जब मैं ये कहता हूं कि देर इज स्टिल टाइम टू इन्वेस्ट तो आपने हमें बहुत बार मुतअद्दिद बार देख लिया होगा कि हम डीएचए 6 और 7 और बहुत सारे और डीएचएस के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर मैं ग्रोथ वाइज कहूं तो मैं कहूंगा कि भाई डीएचए फेज 7 सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन भाई इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए। जो रियल्टर्स आपसे मार्केट के अंदर कहते हैं कि यार डीएचए फेज 7 सबसे अच्छी जगह है, कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए कि अगर आप इसके अंदर आज इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ देगा। लेकिन इसकी ग्रोथ की प्रोग्रेस बताने के लिए मैं आपको कहूंगा कि भाई क्यों ये मामला ऐसा है। आपके भी दिल में यही सवाल होगा कि यार साद भाई, जोएब भाई बार बार आपको ये कहते रहते हैं कि डीएचए फेज 7 के अंदर अब इन्वेस्ट कर लो, टाइम अच्छा है, इसके अंदर हमारा फायदा नहीं है ना। आपसे हम ये कह रहे होते हैं कि हर फाइल आपने हमसे लेनी है या हमारे थ्रू बेचनी है। देयर आर न्यूमरस पीपल इन द मार्केट और न्यूमरस लोगों के साथ लोग काम करते हैं। लेकिन इसकी प्रोग्रेस बताने के लिए मैं कुछ हिस्ट्री के अंदर जाऊंगा। मैं तकरीबन इससे पिछली 2 हाई मार्केट्स के बारे में आपको बताऊंगा। 2013 के अंदर जब हाई मार्केट आई तो मैंने मार्केट के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम जो प्रॉफिट देखा वो 6 लाख रुपए मिनिमम था और 18 लाख रुपए मैक्सिमम था। उस वक्त जब डीलिंग होती थी तो हम प्रॉफिट्स के ऊपर बात करते थे कि पेड अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि 8 मरले का अगर मैं लमसम देखूं प्लॉट तो 15 लाख रुपए से लेकर 27 लाख रुपए 2013 के अंदर मार्केट थी। मार्केट उसके बाद उससे नीचे चली गई, लेकिन 2021 की हाई मार्केट के अंदर एक वाज़े फर्क देखेंगे। सबसे कम से कम सस्ते सस्ता 8 मरले का प्लॉट 63 लाख रुपए का था और
महंगे से महंगा 8 मरले का प्लॉट 80 लाख रुपए का था। सोचें कहाँ 15, कहाँ 15 और 27 और कहाँ 63 और 80, कितने टाइम्स मार्केट ने ग्रो किया। ये मार्केट एटलीस्ट 3 टाइम्स ग्रो करने वाली थी, ऑलमोस्ट मोर और लेस 3 टाइम्स ग्रो करने वाली थी। अगर मैं कहूं कि ये ऐसी ही मार्केट हमें 3 टाइम्स ग्रो करने वाली मार्केट 2028 के अंदर मिलती है, तो डेफिनेटली ये 50 लाख रुपए का प्लॉट 1.5 करोड़ रुपए का, ये 60 लाख रुपए का प्लॉट 1 करोड़ 80 लाख रुपए का, ये 35 लाख रुपए का प्लॉट भी 3 टाइम्स आपको करके देगा। तो यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर DHA फेज 7। और मार्केट अभी भी आपसे छूटी नहीं है। जब भी कभी मार्केट तेज होती है, बायर बाइंग कर रहा होता है और लोग इंटरेस्ट लेके खरीद रहे होते हैं, हाँ मार्केट में थोड़ा सा पुश आता है, लेकिन ये इतना पुश नहीं है कि ये आपको DHA फेज 7 से दूर कर ले और आप कहें कि यार अब तो गाड़ी हमारे हाथ से निकल गई है। तो DHA फेज 7 के अंदर जरूर इन्वेस्ट करें, जरूर बाइंग कर लें इस टाइम के ऊपर। दिस इज द ओनली DHA विच इज डिलीवरिंग, विच इज क्लोज टू अ big dam. The head office is way close to it. It has a lot of excesses. अभी currently हम DHA phase 6 की excess देख रहे हैं जो कि ब्लूबेल से हो रही है। हम कलर सेक्दा रोड के ऊपर 2 excess देख रहे हैं। उसके अलावा further excess आपको इसके ऊपर कहूटा रोड पे भी मिलेगी DHA phase 6 के थ्रू। So I believe कि this is a great DHA to invest in। ज़रूर DHA phase 7 को अपना घर अपनी इन्वेस्टमेंट की हैसियत से देख लें, अपने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की हैसियत से देख लें। आप कमर्शियल भी इसके अंदर बाय कर सकते हैं, और अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट कि आप प्रेफर करें टीम रियल उस्ताद को, हमारे थ्रू बाइंग और सेलिंग करें। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको DHA फेज 7 के ऊपर चाहिए हो तो ज़रूर हमसे लें। एंड में मैं यही कहूँगा कि ख़रीदारों की लाइन लग गई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।